इस फिल्म की शुरुआत एक गरीब और बेरोजगार कारपेंटर से होती है जिसका नाम जेपेटो होता है। जेपेटो एक दिन काम की तलाश में एक होटल में घुस जाता है जहां वो उस होटल के एक दरवाजे को जोर जोर से हिलाता है और उसके मालिक से कहता है कि ये दरवाजा खराब हो गया है, मैं इसे ठीक कर दूंगा। होटल का मालिक जेपेटो को गरीब और बेरोजगार समझकर उसे खाना खिला देता है। थोड़ी देर बाद जेपेटो जब होटल से लौट रहा होता है तभी वहाँ उसे एक पपेट शो की गाड़ी दिखती है। दरअसल उस गाड़ी में कई सारे पपेट्स होते हैं जिसे देखकर जेपेटो भी एक पपेट बनाने का मन बना लेता है। अब पपेट बनाने के लिए उसे लकड़ियों की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड चेरी के पास जाता है। चेरी अपने वुडलॉक में से एक लकड़ी जेपेटो को दे देता है, जिसके बाद जेपेटो अपना पपेट बनाने में लग जाता है। और जब जेपेटो अपने पपेट को बना रहा होता है तभी वो उसकी हार्टबीट को महसूस करता है, जिसे देखकर जेपेटो और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उस पपेट को बनाने में जुट जाता है। जब पपेट बनकर तैयार हो जाता है तो जेपेटो उससे खूब बातें करता है और उसे डैड कहने के लिए बोलता है। पपेट के मुंह से डैड सुनकर जेपेटो काफी खुश होता है। जेपेटो उसका नाम पिनोकियो रख देता है। जेपेटो अब पिनोकियो को चलना सिखाता है, मगर जब वो उसे ये सिखा रहा होता है तभी पिनोकियो वहाँ से भाग जाता है और तेजी से दौड़ने लगता है। पिनोकियो को भागता हुआ देखकर जेपेटो उसका पीछा करता है और उसे ढूंढने की काफी कोशिश करता है, मगर वो उसे ढूंढने में नाकामयाब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पिनोकियो घर लौट आता है और घर आकर वो फायरवुड के पास बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर जल जाते हैं। पिनोकियो के जले हुए पैर देखकर जेपेटो काफी घबरा जाता है और वो तुरंत पिनोकियो के लिए एक नए पैर बना देता है। अपने नए पर देखकर पिनोकियो बहुत खुश हो जाता है। जेपेटो अब सोचता है कि पिनोकियो को भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए और इसी कारण वो पिनोकियो के लिए बुक्स और ड्रेस लाने के लिए मार्केट जाता है। मगर पैसे ना होने की वजह से जेपेटो अपना कोट बेचकर एक बुक खरीद लेता है। वो पिनोकियो को स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में पिनोकियो को एक पपेट शो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जेपेटो से उसके बारे में पूछता है। जेपेटो उसे पपेट शो के बारे में बताता है और कहता है कि वे तुम्हारे जैसे ही और भी बच्चे हैं, मगर तुम उन सबसे अलग हो। पिनोकियो को स्कूल छोड़ने के बाद जेपेटो घर आ जाता है, लेकिन पिनोकियो अपनी क्लास में जाने के बजाय पपेट शो देखने के लिए चला जाता है, जहां वो टिकट लेने के लिए अपनी बुक को बेच देता है। शो के दौरान उन पपेट्स का ध्यान पिनोकियो की ओर चला जाता है। पिनोकियो को बगैर किसी रस्सी के मूव करता देख वे सभी पपेट्स चौंक जाते हैं और उसे घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर शो का मालिक वहां आ जाता है और पिनोकियो को पकड़ लेता है। और शो खत्म होने के बाद वो अपना सारा सामान लेकर शहर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ जेपेटो पिनोकियो को लेने स्कूल जाता है, जहां उसे उस स्कूल के टीचर से पता चलता है कि पिनोकियो तो स्कूल आया ही नहीं। ये बात सुनकर जेपेटो काफी घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद जेपेटो उस दुकान पर पहुंचता है जहां पर पिनोकियो ने अपनी बुक बेची थी और शॉपकीपर से उसे पता चलता है कि पिनोकियो पपेट शो देखने गया था। वहीं दूसरी तरफ उस शो का मालिक अब खाना बनाने की तैयारी कर रहा होता है, जहां लकड़ियों की कमी के कारण वो पिनोकियो को जलाना चाहता था, मगर जब वो उसे जलाने जा रहा होता है तभी पिनोकियो उससे कहता है कि मेरे डैड काफी गरीब है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे मत जलाए। उसकी बातें सुनकर उसे उस पर दया आ जाती है, जिसकी वजह से वो पिनोकियो को छोड़कर दूसरे पपेट को जलाने लगता है, जिस पर पिनोकियो फिर उससे कहता है कि तुम चाहो तो उनके बदले मुझे जला दो, पर इन्हें जाने दो। पिनोकियो की यह बात सुनकर शो के मालिक को उस पर फिर से दया आ जाती है और वो उसे सोने के सिक्के देकर छोड़ देता है। पिनोकियो अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर लौटते वक्त पिनोकियो की मुलाकात दो चोरों से होती है, जिनका नाम फॉक्स और कैट है। दरअसल उन्हें उन सोने के सिक्कों के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वे पिनोकियो को लालच देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पास ही एक ऐसी जमीन है जहाँ इन सिक्कों को बोने से वहाँ एक सोने का पेड़ उग जाएगा। ये बात सुनकर पिनोकियो कैट और फॉक्स के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं आगे रात हो जाने की वजह से तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ वे खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह फॉक्स और कैट दोनों होटल से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद उस होटल का मालिक पिनोकियो को बताता है कि तुम्हारे दोस्त किसी काम की वजह से यहाँ से चले गए हैं और वो तुम्हें जंगल के बाहर मिलेंगे। जिसके बाद होटल का मालिक पिनोकियो से वहां रहने और खाने के बदले एक सोने का सिक्का ले लेता है। होटल के मालिक के कहने पर पिनोकियो जंगल की ओर चला जाता है, जहां रास्ते में एक इंसेंट उसे जंगल में जाने से रोकता है, मगर पिनोकियो उसकी बात नहीं मानता और वो जंगल में चला जाता है। उस जंगल में दरअसल फॉक्स और कैट नकाब पहनकर पिनोकियो का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही पिनोकियो उनके पास पहुंचता है तभी फॉक्स और कैट उसे पकड़ लेते हैं और उससे सोने के सिक्के को छीनने लगते हैं, मगर तभी पिनोकियो उस सिक्के को अपने मुंह में डाल लेता है, जिसे देखकर फॉक्स और कैट उसके गले में एक रस्सी बांध देते हैं और उसे एक पेड़ से लटका देते हैं, ताकि पिनोकियो के मरने के बाद वे उसके मुंह से सिक्के को निकाल सके। पिनोकियो को रस्सी से बांधने के बाद दोनों सो जाते हैं। जब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी वहाँ एक नीले बालों वाली परी आती है और पिनोकियो को बचाकर अपने किले में लेकर चली जाती है। उस परी के किले में पिनोकियो के इलाज के लिए क्रो एंड ऑल नाम के दो डॉक्टर आते हैं, जो कि उसे दवा देकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पिनोकियो के ठीक होने के बाद वो परी उससे काफी सवाल जवाब करती है, मगर पिनोकियो उसकी हर बात पर झूठ बोल देता है और उसके झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक लंबी होने लगती है। पिनोकियो की लंबी नाक देखकर वो परी उसकी मदद करती है और कुछ वुडपेकर की मदद से उसकी नाक को वापस नॉर्मल कर देती है। परी पिनोकियो को उसके घर वापस जाने के लिए कहती है और उसे जंगल से बाहर छोड़कर वहां से चली जाती है। पिनोकियो जब अपने घर आ रहा होता है तभी उसे रास्ते में फॉक्स और कैट मिलते हैं, जिनसे मिलकर पिनोकियो काफी खुश होता है।
दरअसल जब फॉक्स और कैट ने पिनोकियो को किडनैप किया था तब उन दोनों ने एक नकाब पहना था, जिसकी वजह से पिनोकियो उन्हें पहचान नहीं पाया था। इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे किडनैपर जिन्होंने की उसे किडनैप किया था वो और कोई नहीं बल्कि कैट और फॉक्स ही थे। पिनोकियो से मिलने के बाद दोनों उसे उस जादुई जमीन पर ले जाते हैं, जहाँ वे फिर से उसे लालच देते हैं और सोने के सिक्के को मिट्टी में दबा देते हैं। उन सिक्कों को मिट्टी में दबा देने के बाद में दोनों पिनोकियो को पानी लाने के लिए भेज देते हैं। पिनोकियो जब पानी लेकर वापस आता है तो उसे वहाँ फॉक्स और कैट कहीं नहीं दिखाई देते और साथ ही उस जमीन में दबे हुए सिक्के भी नहीं मिलते, जिसे देखकर पिनोकियो वहाँ के एक कोर्ट में जाकर फॉक्स और कैट की शिकायत करता है और बताता है कि किस तरह उन दोनों ने उसे धोखा दिया है। मगर उस कोर्ट का जज पिनोकियो को ही सजा देने लगता है और कहता है कि इस कोर्ट में सिर्फ निर्दोष को ही सजा मिलती है। और यह बात सुनकर पिनोकियो थोड़ा दिमाग से काम लेता है और उस कोर्ट के जज को बोलता है कि किसने कहा मैं निर्दोष हूँ, मैंने बहुत लोगों को लूटा है, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। और बस ये सुनकर उस कोर्ट का जज पिनोकियो को छोड़ देता है। पिनोकियो अपने घर पहुंच जाता है, जहां पहुंचने पर उसे उसके घर पर ताला लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। मगर तभी उसका पड़ोसी उसे बताता है कि जेपेटो तो समुद्र पार करके उसे ही ढूंढने गया है। दरअसल जेपेटो पिनोकियो को ढूंढते हुए समुद्र पार करके अमेरिका तक पहुंच जाता है और जब ये बात उसे पता चलती है तो वह भी तुरंत समुद्र की ओर चला जाता है। लेकिन स्विमिंग न आने की वजह से पिनोकियो पानी के भीतर जाकर इधर उधर तैरने लगता है और ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं और इतना समय बीत जाने के बाद पिनोकियो किनारे पर वापस लौट आता है। पिनोकियो जब किनारे पर वापस आता है तो तभी वहाँ वही नीले बालों वाली परी आ जाती है, जो पिनोकियो को अपने किले में ले जाती है। होश आने पर पिनोकियो जब परी को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मैं भी इंसान बनना चाहता हूँ, जिस पर परी उससे कहती है कि तुम पहले अच्छे गुड्डे बनो, फिर मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। अगले दिन वो पिनोकियो को स्कूल भेज देती है, जहाँ पिनोकियो का एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम कैंडलविक है। पिनोकियो अपने दोस्त के साथ काफी मस्ती करता है और साथ ही मन लगाकर पढ़ाई भी करता है। पिनोकियो को मन लगाकर पढ़ता देख परी काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कल इंसान बना दूंगी। मगर उसी दिन कैंडल पिनोकियो को एक जगह के बारे में बताता है और वो उससे कहता है कि वो जगह काफी सुंदर और अच्छी है। साथ ही कैंडल पिनोकियो को ये भी बताता है कि वो कल ही उस जगह पर जा रहा है। ये सुनकर पिनोकियो का भी वहाँ जाने का मन करता है, मगर वो कैंडलविक के साथ वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि उसे अगले दिन परी के हाथों इंसान बनना था। वहीं अगले दिन जब पिनोकियो कैंडलविक को बाय करने आता है तब उससे रुका नहीं जाता और वह भी उसके साथ ही बैठकर उस जगह पर चला जाता है। वहां पहुंचकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और काफी मौज मस्ती करने लगते हैं। अगले दिन जब पिनोकियो सोकर उठता है तब उसके कान डोंकी की तरह काफी बड़े हो चुके होते हैं। अपने कानों को इस तरह देखकर पिनोकियो काफी घबरा जाता है और तुरंत कैंडलविक के पास जाता है, जहाँ पहुंचकर वह देखता है कि कैंडलविक के कान भी उसके कानों की तरह बड़े हो चुके हैं। ये सब देखकर वे दोनों काफी घबरा जाते हैं, मगर जब वे दोनों अपने कानों को लेकर बातें कर रहे होते हैं तभी देखते ही देखते दोनों एक डोंकी में तब्दील हो जाते हैं। वहीं उस जगह का मालिक वहां आ जाता है, जो पिनोकियो और कैंडलविक को डोंकी समझकर सर्कस में भेज देता है। सर्कस में परफॉर्म करते वक्त एक दिन पिनोकियो को वो नीले बालों वाली परी दिखाई दे जाती है, जिसे देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और वो स्टेज पर ही गिर जाता है। वहीं पिनोकियो को गिरा हुआ देखकर सर्कस का मालिक उसे नकारा समझता है और इस वजह से वो उसकी खाल निकालकर ड्रम बनाने की सोचता है। वो उसके पैरों में भारी पत्थर बांधकर पानी में छोड़ देता है। पिनोकियो की ऐसी हालत देखकर परी उसकी मदद के लिए कुछ मछलियों के झुंड को भेज देती है, जो पिनोकियो के शरीर से डोंकी की खाल उतार देती है। जब पिनोकियो सर्कस के मालिक से बचकर समुद्र पर तैर रहा होता है तभी एक बड़ी सी मछली उसे निगल जाती है। मछली के पेट में जाते ही उसकी मुलाकात एक टूना मछली से होती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड भी इसी मछली के पेट में है, जिनसे मिलकर पिनोकियो अब बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद में तीनों उस बड़ी मछली के मुंह के खुलते ही वहां से बाहर निकल आते हैं। टूना अब पिनोकियो और उसके डैड को किनारे तक पहुंचा देती है। किनारे आने के बाद उन्हें एक छोटा सा घर भी रहने के लिए मिल जाता है। जेपेटो अब काफी कमजोर हो चुका होता है, जिसकी वजह से पिनोकियो अब एक चरवाहे के पास काम करने लगता है। पिनोकियो को मन लगाकर काम करता देख वो परी बहुत खुश होती है और उसे एक इंसान बना देती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।